आज हम आपको एक माँ और बेटे की कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में माँ अपने बेटे के संग रहा करती थी। आसपास मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। अपने बच्चे को बड़े ही लाड प्यार से रखती थी। बच्चे को सुबह एक सुंदर लोरी गा के सुना के उठाती थी। तो लोरी गाती थी कि उठो गोपाल प्यारे, खाइल माखन रोटी गोपाल प्यारे। अपने गोपाल जी के गैया मंगाई देबो, एक काली एक भूरी गोपाल प्यारे, खाइल माखन रोटी। तो बच्चा कहता, माँ मेरा नाम तो गोपाल है नहीं, आप हमको रोज गोपाल प्यारे कह के उठाती हैं। माँ कहती, बेटा तुम्हारे ना एक भाई हैं, उनका नाम गोपाल है। ठीक है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, माँ उसको पढ़ने के लिए विद्यालय भेजी। विद्यालय और उसके गांव के बीच में एक घना जंगल था। बच्चा विद्यालय जब पढ़ने गया तो उसको डर लगने लगा। आके बोला अपनी माँ से, माँ मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। माँ बोली, क्यों नहीं जाओगे? हमको जंगल में बहुत डर लगता है। बोली, ठीक है, जब तुमको डर लगे तो अपने गोपाल भैया से को बुला लेना। बोलना कि हमको डर लग रहा है, वो तुम्हें जंगल पार कर देंगे। ठीक। दूसरे दिन बच्चा जब विद्यालय पढ़ने गया, जंगल जब आया उसको डर लगने लगा, एकदम घनघोर जंगल। बोला, गोपाल भैया नहीं आया कोई। फिर जोर से बोलने लगा, गोपाल भैया। क्यों? अब बच्चे का बाल मन, निश्चल स्वभाव, इतने प्रेम से वो गोपाल भैया कह रहा था। भगवान जो है एक पीताम्बर पहने हुए, हाथ में बांसुरी लिए, पैर में पैजनी पहने, छम छम करके उसके सामने आए और बोले, अरे डरो मत, हम हैं ना, चलो हम तुमको छोड़ देते हैं। हाथ पकड़ के जंगल से पार करा दिए। अब बच्चा उस दिन घर खूब खुशी खुशी आया, अपनी माँ से बोला, माँ हमको आज गोपाल भैया मिले थे और जंगल में अब हमको डर नहीं लगता। हाँ ठीक है, अब तुम रोज विद्यालय पढ़ने जाना, अब जंगल से डर नहीं लगेगा तुम्हें। इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन विद्यालय में डिप्टी साहब का आना हुआ। मास्टर साहब आके बोले कि कल जो है हमारे विद्यालय में डिप्टी साहब आएंगे, सब बच्चे कुछ न कुछ अपने घर से उनके स्वागत के लिए लेके आए। तो मास्टर साहब सब बच्चों को बोलने लगे, तुम अपने घर से पूड़ी बनवा के ले आना, किसी से बोले कि तुम मिठाई लेते आना, कोई सब्जी लेते आए, कोई फल लेते आए। इसी तरह से सब कुछ न कुछ सब सारे बच्चों को बोलने लगे। अब उस बच्चे से कुछ भी न बोले, बच्चा चुपचाप खड़ा था। जब सब बच्चे चले गए तो मास्टर साहब के पास जाके बोला कि मास्टर साहब आप हमसे कुछ नहीं मांगे, सारे बच्चों से तो सब कुछ बोले। तो मास्टर साहब बोले कि बेटा तुम्हारी माँ किसी तरह से मजदूरी करके अपना और तुम्हारा पालन पोषण कर रही है, तो कहाँ से देगी? कि नहीं, आप हमसे कुछ मांगिए, हम भी कुछ लेकर आएंगे। मास्टर साहब कहे, ठीक है, जाओ एक लोटा दूध लेते आना। बच्चा गया, अपनी माँ से बोला कि माँ हमको एक लोटा दूध चाहिए, मास्टर साहब मांगे हैं। माँ कही कि हम कहाँ से देंगे एक लोटा दूध, जाना अपने गोपाल भैया से मांग लेना, वो तुमको दे देंगे। बच्चा अपने जब विद्यालय सुबह गया, जंगल में पहुंचा तो बोलने लगा, गोपाल भैया। गोपाल भैया तुरंत आ गए, क्योंकि रोज बुलाता था और रोज गोपाल भैया आ जाते थे। और बोला कि गोपाल भैया आज हमको आपसे एक काम है, आज हमें एक लोटा दूध चाहिए। गोपाल भैया बोले, ठीक है, लो एक लोटा दूध दे दिए गोपाल भैया। और बच्चा लेके गया विद्यालय में, देख रहा है तो वहाँ पे सारे बच्चे आए हैं, सब कोई अपने घर से ढेर सारी पूड़ी बनवा के लाया है, तो कोई सब्जी बनवा के लाया है, कोई ढेर सारा फल लाया है, कोई मिठाई लाया है, कोई एक थाल में पान लगवा के लेके आया है, कोई फूल माला लेके आया है स्वागत करने के लिए। सब मास्टर साहब रखवाने में एकदम व्यस्त हैं।
बच्चा कई बार मास्टर साहब से बोला कि दूध ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उसके पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब कई बार कहने से मास्टर साहब झल्ला के बोले दूसरे बच्चे से कि अरे ले जाओ इनका दूध किसी बर्तन में रख के दे दो इनका लोटा। दूसरा बच्चा लेके गया, जैसा वो लोटा था उसी तरह के एक दूसरे लोटे में दूध डाला, लोटा भर गया। ये लोटा का दूध खाली ही नहीं हुआ। फिर वो बड़ी बाल्टी रखी हुई थी तो उसमें दूध डाल दिया, फिर भी लोटा का दूध नहीं खाली हुआ। तो एक ड्रम रखा हुआ था, ड्रम में डाला, ड्रम भर गया, फिर लोटे का दूध जस का तस। अब बच्चा भागा भागा गया मास्टर साहब के पास, कह रहे मास्टर साहब ये तो उसके लोटे का दूध खत्म ही नहीं हो रहा है। गए देखे, मास्टर साहब को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसा हो रहा है। वो एक बहुत बड़ी टंकी थी वो स्कूल में, तो बोले इसमें डाल दो। पूरा टंकी भर गया। जब टंकी पूरा एकदम लबालब दूध से भर गया और लोटे का दूध वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। अब मास्टर साहब आए उस बच्चे के पास, बोले कि पहले ये बताओ तुमको दूध दिया कौन है। बता दिया कि हमको हमारे गोपाल भैया दिए हैं। कैसे हैं तुम्हारे गोपाल भैया। अब वो बच्चा भगवान का वर्णन कर दिया कि सांवले से हैं, पीताम्बर पहने हैं, गले में माला है, सिर पे मुकुट है, उस पे मोर की पंखी लगी हुई, हाथ में बांसुरी है, पैर में पैजनी है। अब तो मास्टर साहब सुन के एकदम व्याकुल हो गए कि ये तो साक्षात भगवान का वर्णन कर रहा है। मास्टर साहब बोले कि अच्छा ये बताओ हमको गोपाल भैया से मिला सकते हो। कहना हाँ बिल्कुल मिला देंगे, हमको तो रोज गोपाल भैया छोड़ते हैं आते जाते। ठीक। वे विद्यालय में डिप्टी साहब आए, उनका भव्य स्वागत हुआ। सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया, किसी ने लोकगीत गाया, किसी ने नृत्य किया। फिर मास्टर साहब को जलपान कराया गया, भोजन कराया गया। डिप्टी साहब जो है पूरे विद्यालय का निरीक्षण किए। फिर इसके बाद जो है विदा हो गए। अब मास्टर साहब बोले कि चलो अब हमें अपने गोपाल भैया से मिला दो। बच्चा लेकर के जंगल में पहुंचा। जब वहां गया तो बोलने लगा गोपाल भैया, गोपाल भैया। उधर से कुछ आवाज नहीं आई। फिर बोलने लगा गोपाल भैया, गोपाल भैया। फिर भी नहीं आवाज आ रहा है। बच्चा रोने लगा, गोपाल भैया आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आज आप क्यों नहीं आ रहे हैं, कह के जोर जोर रोने लगा। अब भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। बोले क्यों रो रहे हो, आज तुमको हमारी कोई जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे संग तुम्हारे मास्टर साहब हैं। कह रहे नहीं गोपाल भैया आप आइए, हमको आपकी जरूरत है, हमारे मास्टर साहब आपसे मिलने आए हैं, आप आइए। गोपाल भैया बोले कि तुम्हारे मास्टर साहब हमको नहीं देख सकते। बोले क्यों नहीं देख सकते। बोले कि उनका मन साफ नहीं है, उनके विचार अच्छे नहीं है, उनके कर्म अच्छे नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं दिख सकते। इतना सुनते ही मास्टर साहब बोले कि बच्चे से कि गोपाल भैया से बोलो कि मेरे सारे अपराध को क्षमा करके हमें दर्शन दे दे। मास्टर साहब भी रोने लगे जोर जोर। अब भगवान का मन एकदम पिघल गया बच्चे का रोना देख के, बच्चे का बाल मन प्रेम। अब उसको देख करके भगवान एकदम पिघल गया। बोले अच्छा रो मत। अब आए भगवान बच्चे के सामने तो अपने मास्टर साहब से बोले कि बच्चा बोला मास्टर साहब से कि देखिए हमारे गोपाल भैया क्या खड़े हैं। कह रहे कि हमको तो नहीं दर्शन दे रहे हैं। भगवान से बोलो कि हमें दर्शन दे दे। अब बच्चा विनती करने लगा हाथ जोड़ के, गोपाल भैया हमारे लिए हमारे मास्टर साहब को दर्शन दे दीजिए। उस बच्चे के कहने से भगवान ने एक अलौकिक दिव्य ज्योति चमका और मास्टर साहब को भगवान का दर्शन हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से कहीं भी किसी भी समय भगवान को याद करेंगे, भगवान को हर जगह और दर्शन